हे गाइस, लॉस की इस सीरीज में दोस्तों आज की इस लॉस की सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक नोड से दो डेटा लेंगे, दूसरे नोड से डेटा लेंगे और तीसरे नोड में यानी थर्ड नोड में आप उस डेटा का कैलकुलेशन करेंगे यानी कैलकुलेटर बनाएंगे। यानी आप एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवाइड करेंगे। उनमें से मैं कुछ चीज़ें आपको करके दिखाऊंगा और कुछ चीज़ें आपको करके ट्राई करना है। तो आपको मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। मैं जो चीज़ें आपको फिर से समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा और फिर काम कीजिएगा। आपको ये कोड बना के खुद से भी देखने हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहली लाइन में क्या लिखूँगा, हैज डज नॉट इक्वल टू हैज एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब इसके बाद आप जब पहला स्लैश का निशान लगाएंगे, ये मतलब आपके होम स्क्रीन पर पहुंच गया है। अब जब यहाँ पर USR लिखेंगे, USR का मतलब होता है आपके अब स्लैश यूजर स्क्रीन पे पहुंच गए हैं। अब स्लैश फोल्डर, अब उसके अंदर USR के अंदर एक फोल्डर रहा है, क्या बिन नाम का फोल्डर रहा है, तो आप उस बिन नाम के फोल्डर के पास पहुंच गए हैं। अब जब बिन नाम के फोल्डर को ओपन किया, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं, उनमें से आपको पाइथन 3 की ज़रूरत थी, आपने पाइथन 3 ले ली है। अब पाइथन 3 का यानी ये इन्वायरमेंट सेटअप के लिए होता है। अब आती है दूसरी लाइन। दूसरी लाइन मैंने पढ़ाया था आपको रॉसपाई। रॉसपाई क्या होता है, एक पैकेज है। अब उस पैकेज के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी होती हैं। अब हमें जो लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी, अब रॉसपाई को लेने के बाद उन लाइब्रेरी को रॉसपाई डॉट लगा के उस लाइब्रेरी का नाम लिखकर ले सकते हैं। मैं रॉसपाई के बारे में डिटेल बता चुका हूँ, जस्ट आपको अब बेसिक बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा इम्पोर्ट मुझे स्टेटमेंट लिखना होता है जब भी मुझे पैकेज को लेना होता है। तो मैंने लिखा इम्पोर्ट रॉसपाई। अब मेरा वो रॉसपाई पूरा पैकेज आ चुका है मेरे इस कोड के अंदर। नेक्स्ट लाइन है फ्रॉम std.msgs.msg। मैंने ये बताया था आपको, std.msgs में बहुत सारे डेटा टाइप डले हुए हैं, हमें जो ज़रूरत है उसको ले लेते हैं। ये स्टैंडर्ड मैसेज होता है। तो मैंने स्टैंडर्ड मैसेज है, उनमें से मुझे बहुत सारे डेटा टाइप और डले हुए थे, मैंने उनमें से सिर्फ अपने जो काम का था मैंने उसको ले लिया इन 32। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पहले भी मैसेज में बताया था, मैसेज में दो फील्डें होती हैं, कौन कौन सी, अगर आपको याद हो। पहली होती थी टाइप और दूसरी होती थी फील्ड। टाइप में क्या होता था, आप किस टाइप के डेटा को ले रहे हैं ये चीज़ आती थी, और दूसरे वाले में क्या होता था, आप उस जैसे मैंने इंट टाइप का डेटा को लिया है, मान लो इंट, और दूसरी चीज़ क्या थी, मैंने इंट के अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट टाइप का मैंने डेटा को लिया है, और दूसरी क्या होती थी, डेटा, मान लो मेरा डेटा था। तो ये मेरे दोनों चीज़ों का होता था। std.msgs में बाय डिफॉल्ट जो होता है टाइप के साथ दूसरी फील्ड डेटा आपकी डली हुई है, तो ये याद रखना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बताया, थोड़ा सा एरर हुआ तो उसके लिए सॉरी। एंड अब मैंने यहाँ से फंक्शन कॉल किया। मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि फंक्शन को हम पहले डिफाइन करेंगे बाद में कॉल करेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन मैंने पहले डिफाइन किया है, ये फंक्शन डिफाइन है और ये फंक्शन की कॉलिंग है। तो अब मैं फर्स्ट 3 ये सारी रीड तो होंगी, पर ये सारी चीज़ स्किप हो जाएगी। मैं 13 में आऊँगा, 13 वाले पे चला, फिर 13 में जैसे ट्रू हुआ तो मैं 14 लाइन पे गया और 14 ने इसको कॉल कर दिया, जो फंक्शन डेफिनेशन मैंने पहले डिफाइन की थी। अब मैंने भी पहले ही बताया था, कभी भी हम पब्लिशर अपना टॉपिक में डेटा डालेंगे, ये टॉपिक से डेटा लेंगे, तो उससे पहले हमें नोड को इनिशियलाइज करना होगा। जब मैं rospi.init नोड के बारे में बताया था rospi वाले लेक्चर में, rospi.init नोड मैंने rospi मैंने पैकेज से लाइब्रेरी मैंने लिखा init नोड। अब init नोड का मतलब क्या था, इनिशियलाइजेशन नोड। अब मैंने बताया था नोड में दो चीज़ें डालनी जरूरी होती थी, एक नोड का नेम, क्योंकि हमने नोड को इनिशियलाइज कर दिया, पर नोड का नेम क्या हो सकता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर नोड का नेम रखा 3, और दूसरा एनोनिमस इक्वल टू ट्रू। एनोनिमस इक्वल टू ट्रू होता किस लिए है, एनोनिमस इक्वल टू ट्रू करता था कि नोड को आपको पूरे जो सर्वर है, पूरे सर्वर या पूरे आर्किटेक्चर ग्राफ में ये आपका यूनिक बना देता है, अपनी वैल्यू कुछ ऐड कर देता था सिस्टम बाय डिफॉल्ट। आपको ये समझ के चलना। इसके बाद मैंने किया rospi.publisher। अब मैंने एक्चुअली डेटा को डालना है, पब्लिश करना है, तो मैं किस पे करूँगा, टॉपिक पे करूँगा। किस टाइप के डेटा डालना है, इन टाइप के डेटा डालना है। मैं दूसरी चीज़ ये फील्ड है, पहली फील्ड में मैंने टॉपिक का नेम लिया, और मेरा डेटा कितना हो सकता है, ये क्यू साइज 10, क्योंकि इस टाइप का डेटा है, तो कुछ डेटा को होल्ड करना हो तो क्यू साइज 10 लिख देते हैं। ये ऑप्शनल प्रॉपर्टी होती है, क्यू साइज 10, क्यू साइज की वैल्यू देना
बट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। अब मैंने ये चीज़ को मुझे बार बार ना लिखना पड़े तो मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे पब नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब इसके बाद है रॉस्पाई डॉट रेट की हर 2 सेकेंड एक बार में 2 मैसेज देखेंगे। रॉस्पाई डॉट रेट से मैं बता चुका हूँ और इसको भी मैंने कर लिया एक वेरिएबल में स्टोर। और रेट डॉट स्लीप यहाँ पे कॉल हुआ कि हर 2 सेकेंड बाद जैसे ही होगा डेटा दिखेगा, इसके बाद वो स्लीप हो जाएगा। अब ये चीज़ बार बार होती रहेगी जब तक कोई बाहर से कमांड नहीं दे देता है। वाइल नॉट रॉस्पाई इज शट डाउन, मतलब जब तक हमें कोई बाहर से कमांड नहीं मिलता, ये चीज़ बार बार अपने आप को एग्जीक्यूट करती रहेगी। अब मैंने बताया था ये फंक्शन बन जाता है, ये मान के चलना है आपको, क्योंकि मैं बेसिक से बिल्कुल जा रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो सकती, जैसे फंक्शन में कैसे बनता है ये चीज़ नहीं बताना चाह रहा क्योंकि अभी आपको कन्फ्यूजन होगा। तो ये फंक्शन बन जाता है। अब जब फंक्शन बन गया तो मुझे मैंने उसको स्टोर कर लिया। अब उसमें मैंने बताया दूसरी चीज़ की फील्ड में मैंने वैल1 फंक्शन के डॉट डेटा लगा के उस फील्ड में मैंने वैल्यू डाल दी 8 और मैंने इसको पब डॉट पब्लिश मैंने बताया था ये स्टोर किया। और पब्लिश हमें कमांड देनी पड़ती थी ऑब्जेक्ट के बाद, मैंने बताया था एक लिखना पड़ता है, तो पब डॉट पब्लिश किया तो ये वैल्यू एक्चुअली ऑब्जेक्ट बन गया था। ऑब्जेक्ट में कुछ वैल्यू नहीं डाली थी, अब मैंने वैल्यू 8 डाल दी है। तो अब नोड 1 में कौन सी वैल्यू डाल गई 8 और ये वैल्यू बार बार अपने आप को रिपीट करती रहेगी। सेम चीज़ मैंने इनपुट नंबर 2 फंक्शन के साथ की है, आप देख सकते हैं सेम ही चीज़ की है। अब आते हैं नेक्स्ट सब्सक्राइबर। यहाँ पे मैंने डेटा करना सब्सक्राइब करने के लिए मैंने बनाया है, तो सबसे पहले मैंने किया वही चीज़ मैंने की इन 32 कैरेक्टर। यहाँ पे 2 ग्लोबल वेरिएबल बनाए, नोड 1 से लेने के लिए num1 और नोड 2 से लेने के लिए इनपुट 2 से लेने के लिए num2, ठीक है, नोड 1 यानी इनपुट 1 से लेने के लिए। अब मेरे ये चीज़ फंक्शन है, ये कॉल नहीं होगी। सबसे पहले कहा ये भी कॉल नहीं होगा, ये डेफिनेशन है फंक्शन की, ये डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन और ये भी डेफिनेशन। मेरा सबसे पहले कॉल कहाँ पे होगा, यहाँ से कॉल होगा। बट यहाँ पे इफ नेम मैंने बनाया है, यहाँ पे इफ नेम 22 यहाँ से कॉल हुआ, फन में गया, रॉस्पाई इनिशियलाइजेशन नोट किया। मैंने पहले ही बताया था कभी भी हम जो भी काम करेंगे तो नोट को पहले इनिशियलाइज करना होगा, तो मैंने यहाँ पे नोट को इनिशियलाइज किया। और रॉस्पाई डॉट सब्सक्राइबर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, यानी रॉस्पाई में जो ऑब्जेक्ट का उसकी एक लाइब्रेरी सब्सक्राइबर को मैंने कॉल किया। ये भी एक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे टॉपिक नेम, जिस टॉपिक को हम सब्सक्राइब करना चाहते हैं, मैंने टॉपिक 2 लिखा, टॉपिक 2 था मेरा पहला वाला, टॉपिक 2 जो मैं सब्सक्राइब करना चाहता हूँ। इसके बाद इन 32 किस टाइप के डेटा सब्सक्राइब करना चाहते हैं और उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे ले आया और ग्लोबल नम बनाया, उसको ग्लोबली कर दिया डेटा को num1। और num1 मतलब डेटा अभी ग्लोबल नहीं था, कोई ये फंक्शन मान लो ये मैंने ग्लोबल num1 नहीं बनाता तो ये num1 को सिर्फ ये फंक्शन ही एक्सेस कर सकता था। इसके अलावा हम कहीं भी एक्सेस करने की कोशिश करते तो वैल्यू क्या आती, या तो 0 आती या तो एरर बताने लगता है। ये आपको समझ के चलना कि मैं नंबर वहाँ बाहर लिख दिया तो 0 वैल्यू आती, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे num1 की वैल्यू मैंने 0 दी, इसलिए num1 0 देता। बट मैंने यहाँ पे ग्लोबल num1 किया तो ये डेटा ग्लोबल हो जाएगा और ये num1 0 को नहीं लेगा, ये कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर मैं नहीं लिखता तो ये num1 की वैल्यू 0 रहती। इसी तरह से मैंने इस पर किया, मैसेज 1 डॉट डेटा लगाया क्योंकि ये पैरामीटर है, डॉट डेटा लगाना होगा फील्ड को, और इसका num2 में डेटा चला गया, यहाँ में num1 की वैल्यू चली गई और ये दोनों वैल्यू num1 पे क्या हो गया 8 आएगा और num2 पे क्या आएगा 4 आएगा। पहले मैं 8 दिया था, दूसरी वाली मैंने 4 दिया था, ये वैल्यू आई। और इसके बाद अब मैंने यही चीज़ को सम कराया, मैं यहाँ पर सम कराया। इसके अलावा मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी करा सकता हूँ, तो प्रिंट लिखना होगा, प्रिंट इसके बाद आपको लिखना होगा सब इज। मैंने जैसे एक करके मैंने दिखाया है, अब 2 मैंने करने के बाद आपको बचे हुए 2 आपको करके देने हैं num2। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये किया और मैं कंट्रोल एस किया। मैंने इसके बाद आपको बताया था क्या करना था, होता था एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी होती थी, तो आपको वो कैसे बनाना ये आपको मैंने सिखाया था, फिर भी एक बार मैं सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले कहाँ पे जाना होगा, मैंने जैसे कि आपको देखते हैं राहुल वर्क स्पेस है, मेरी SRC है और SRC में पैक है और मैंने स्क्रिप्ट है। यहाँ पे मुझे तीनों फाइलों को एग्जीक्यूटेबल बनाना होगा, जो मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ, बट आपको बनाना होगा ऐसे। परमिशन में जाना होगा, रीड ऑनली होगा, रीड एंड राइट करना होगा, यहाँ पे अलाउ एग्जीक्यूट फाइलाइट प्रोग्राम आएगा उसको करना होगा। इसके बाद टर्मिनल को ओपन करना होगा, टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको रॉस को चलाना होता है। रॉस को कैसे चलाते हैं मैंने आपको सिखाया था, तो आपको फिर से ध्यान देना है। रॉस को लिखते हैं एक टर्मिनल में और इसके बाद ये आपका रॉस को चल जाता है। इसके बाद जब ये हो जाएगा तो दूसरे टर्मिनल को ओपन करना है, आपको सोर्स सेटअप करना होगा, मैंने बताया था। सबसे पहले फोल्डर के अंदर जाना होगा, तो CD बाद मैं क्या लिखूँगा राहुल, मैंने फिर इसको बताया था आपको टैब दबा देना है तो वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर सोर्स डेविल सेटअप डॉट बैश, ये आपको चीज़ लिख देनी है, आपका हो चुका है। अब आपको रॉस रन कर देना है। रॉस रन पैकेज का नाम मैंने रखा था पैकेज, और फिर मैंने फंक्शन का नाम रखा था पहले का input 1 जो फाइल का नाम था
पहले देखो रॉसन पैकेज नेम और इसके बाद फाइल नेम मैंने रखा और ये मेरा पहला वाला चलता रहा। इसी तरह से मुझे अब दूसरे में भी यही चीज़ करनी है, तो मैंने फिर से सोर्स टेबल सेटअप करूँगा और सोर्स टेबल सेटअप ये मेरा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे चलाऊँगा तो आपको यहाँ पे लिखना होगा रॉसन और इसके बाद क्या लिखना होगा, मुझे पैकेज का नाम लिखना होगा, इसके बाद क्या लिखना होगा, पैकेज का नेम लिखने के बाद फाइल का नेम। तो मैंने लिखा input2.py, यानी ये भी डेटा पब्लिश करने लगा, वो भी दो टर्मिनल डेटा पब्लिश करने लगे। अब मैं तीसरे टर्मिनल को ओपन किया, यहाँ पे डेटा सब्सक्राइब कराएंगे। डेटा सब्सक्राइब कराने से पहले हम उसको सेव सेटअप करेंगे। इसके बाद मैंने लिखा रॉस रन पैक, इसके बाद मैंने रिजल्ट कैलकुलेटर.py लिखा था, कैलकुलेटर इसके लिए मैंने बनाया था कैलकुलेटर.py और यहाँ पे मेरा डेटा आने लगा। पहले देखिए देखते हैं, सम 12 आएगा, 8 + 4 क्या होता था 12 होगा और 8 - 4 4 होगा। तो यहाँ पर मेरा डेटा आ सकता लगा है, आप ये चीज़ देख सकते हैं। इसके बाद आपको एक चीज़ और करनी है, RQT ग्राफ, ये आपका ग्राफ बना दिखा देगा। तो आपको लिखना होगा RQT ग्राफ। कई सिस्टम में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, कई बार मेरे में भी लेने लगता है, तो आपके भी ले सकता है। तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो नोट 3 बनाया था, ये आया नोट 3 में नाम से दो मैंने सेम ही बना दिए थे, इसलिए दोनों के नोट को यूनिक बना दिया। देखो यहाँ पर वैल्यू बहुत सारी आई है, एनोनिमस इक्वल टू ट्रू के कारण या नोट 5 आया और देखो टॉपिक 2 से डेटा भेजा था, टॉपिक 3 से। तो ये है आपका RQT ग्राफ। दोस्तों आज की वीडियो में आपको शायद भर मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एरे पे एक क्वेश्चन लेंगे और उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने। थैंक यू।